नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, विनाशे काले विपरीत बुद्धि। यानी कि जिस मनुष्य का अंत समय आता है उस समय उसके समझ पे पर्दा पड़ जाता है और गलत और सही का कुछ पता नहीं चल पाता है और अंत में उसका विनाश हो ही जाता है। दोस्तों सेम टू सेम दोस्तों दोहरा रहा है। चाइना, धरती का बोझ एक देश जो पूरे दुनिया पे आज हावी होना चाहता है, पूरे दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, वही चाइना ने एक बहुत बड़ा गलती किया है और अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है और खुद को बर्बादी का रास्ता अब चुन लिया है। दोस्तों कल ही की बात है, आप जानते हैं चाइनीज और भारतीय आर्मी के बीच दोस्तों फाइट हुआ सिक्किम बॉर्डर पे। और दोस्तों वहां पे भारतीय आर्मी ने जिस तरह से जवाब दिया ना, चाइना को दोस्तों चारों खाना चित कर दिया। चाइना को लग रहा था कि हम जाएंगे भारतीय आर्मी पे दबाव बना लेंगे और वहां से आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों इस बार बिल्कुल ही अलग हुआ। 11 चाइनीज फोर्स को दोस्तों दौड़ा के पीटा गया और बड़ी बात तो यह है कि इसमें कम से कम 150 सैनिक आ गया था। यानी कि दोनों तरफ से मिला के दोस्तों 150 सैनिक था। पहले तो चाइनीज कम से कम 100 सैनिक लेके आया था और एक तरह से दोस्तों अपना मन का मर्जी कर रहा था और बोल रहा था कि ये मेरा एरिया है। दोस्तों ये सिक्किम के नाकुला एरिया की बात है, नाकुला में दोस्तों ये है। तो उस समय दोस्तों भारत का कुछ आर्मी था वहाँ पे, 50 से अधिक आर्मी था और दोनों में फाइट हो गया। हुआ क्या, भारतीय आर्मी ने रड से मार के चाइनीज को दोस्तों सर कुचल दिया, 11 को गंभीर रूप से घायल कर दिया और दोस्तों उधर हमारे आर्मी को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, यानी कि 4 आर्मी को नुकसान हुआ। लेकिन जहां पे 4 भारतीय आर्मी घायल हो गया उसके बदले में चीन का 3 गुना आर्मी घायल हो गया, यानी कि 11 आर्मी घायल हो गया। और बड़ी बात तो यह है कि आज चाइना के न्यूज में दोस्तों इस तरह का खबर कोई छप ही रहा है। जो चाइना हर एक बात पे बार बार भारत को घेरता था, आज 11 सैनिकों से घायल हो गया है। अब तक न्यूज में कुछ छप नहीं रहा है और चुपचाप शांत है। इन सब के अलावा दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश, खासतौर पे यूरोपियन यूनियन के अलावा दोस्तों इन सब के अलावा अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, सारे जो बड़े बड़े मीडिया है सब ने ये कवर किया है और बताया है कि किस तरह से भारतीय आर्मी ने चीनियों को कुटाई किया है। दोस्तों इसी पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है, क्या कारण है जो इस समय पूरी दुनिया आज महामारी में फंसा हुआ है और सिक्किम बॉर्डर पे चाइनीज और भारतीय आर्मी आपस में लड़ गया और चाइनीज को जबरदस्त धुलाई किया है। दोस्तों पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको सब कुछ साफ साफ समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि कल जो हुआ है दोस्तों ये कुछ अचानक नहीं हुआ है। हम लोग के लिए अचानक हुआ, यानी कि भारतीय आर्मी के लिए अचानक हुआ, लेकिन चीन ने उसे प्लानिंग किया था। ये 5 कारण हैं जिस कारण से चीन ने भारतीय आर्मी के साथ लड़ने का फैसला किया और बाद में जमकर उसका ठुकाई हुआ। दोस्तों आपको बताता हूँ ये 5 कारण क्या है। आप जानते हैं अमेरिका ऑलरेडी चीन को धमकी दे रहा है और बोल रहा है कि साउथ चाइना सी में आके चीन को धज्जियां उड़ाया जाएगा, चीन को बर्बाद किया जाएगा, इस बार चीन को नक्शे से गायब कर देंगे। दोस्तों बदले में चाइना क्या बोला, चाइना ने बोला कि हम वो चीन नहीं है जो आज से 109 साल पहले थे। चाइना का कहना है कि हम आज बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं, हमारे पास एक से बढ़कर एक हथियार है, परमाणु बम है, हमारे पास सब कुछ है, सैनिक है। आज हम युद्ध करते हैं तो अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे और चाइनीज झंडा अमेरिका में गाड़ देंगे। दोस्तों चाइना ने इस तरह का लेख लिख के अमेरिका को धमकाया था। दरअसल चाइना का यह मानना है कि आज हमसे लड़ने वाला कोई है ही नहीं पृथ्वी पे, जो है वो हम ही है। दोस्तों इस भरम में चाइना आज जी रहा है। इन सब के अलावा आप जानते हैं 8 मई को दोस्तों 8 मई को बहुत बड़ा इवेंट हुआ, यानी कि ईस्ट चाइना सी में, यानी कि पूर्वी चाइना सी में दोस्तों आप जानते हैं जापानी और चाइनीज के बीच में दोस्तों एक तरह से छोटा मोटा नोकझोंक हुआ। वहां पे भी चाइनीज आर्मी यानी कि चाइनीज जो नेवी है, चाइनीज नेवी जापानी नेवी को दोस्तों यानी कि जहाज को भगा दिया, यानी कि अपना ही क्षेत्र से, जो जापान का क्षेत्र है दोस्तों वहां से ही चाइनीज नेवी ने जापानी नेवी को भगाया और बाद में जापान ने जोरदार अटैक किया और चाइना को दौड़ा के वहां से भगाया था। दोस्तों ये 2 दिन पहले की बात है। इन सब के अलावा जापान के विदेश मंत्री ने चाइना को ओपनली बोला कि इस तरह का घटिया हरकत बंद करे और दोस्तों जापान के युवा से लेकर जापान में जितना भी आदमी है सब गुस्से में लाल हो गया और सबको कहना है कि अब चीन को सबक सिखाने की बारी आ चुका है। जिस तरह से 1937 में हम लोग चीन में घुसे थे और चीन में कम से कम 3 लाख अधिक चाइनीज फोर्स को मारे थे, वो समय फिर से आ गया है, फिर से हम इतिहास दोहराएंगे। दोस्तों ऐसा जापानी नागरिक का कहना है। सबका कहना है कि चीन में इतना हिम्मत कि हमारे क्षेत्र में आए, हमारे समुद्री इलाके में आए और हमारे फौज पे आक्रमण करे। दोस्तों वहां पे भयानक माहौल बना हुआ है। इन सब के अलावा दोस्तों आप जानते हैं कुछ दिन पहले मलेशिया के एरिया में दोस्तों चीनी जहाज घूम रहा था और मलेशिया को ऑलरेडी दोस्तों चीन धमका के थक चुका है। मलेशिया आज कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। चीन बोल रहा है कि अगर कुछ बोलोगे तो काम से
जाओगे। इन सब के अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि साउथ चाइना सी में ताइवान का जो हिस्सा है, जो समुद्री इलाका है, वहाँ पे चीन का वारशिप दोस्तों वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था। पता है, वहाँ पे बोला था कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि ताइवान के जो कुछ मछुआरे हैं, कुछ जो सिंपल जहाज मछुआरे का जहाज है, उसे दोस्तों एक तरह से आक्रमण कर दिया, उसे भगा दिया। ताइवान ने उसका घोर विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया और बोला कि चीन का अब अंत नज़दीक है। और दोस्तों चीन ने कहा कि हमारे सामने में ताइवान बोलने वाला नहीं है, ताइवान का कोई अधिकार नहीं है, ताइवान एक छोटा सा देश है, हमारा ही हिस्सा है। और दोस्तों ताइवान का मुंह बंद कराने का पूरा प्रयास चीन ने किया। इन सब के अलावा आप जानते हैं वियतनाम से ऑलरेडी दोस्तों लड़ने के लिए तैयार है साउथ चाइना सी में चाइना। और वियतनाम सरकार भी इस बार जोरदार झटका चाइना को दिया। आप जानते हैं कुछ दिन पहले जो वियतनाम के जो दोस्तों आइलैंड है, उस आइलैंड को दोस्तों चाइना ने एक अपना जिला घोषित कर दिया। यानी कि जो जमीन वियतनाम का है साउथ चाइना सी में, उसी आइलैंड को चाइना बोला कि अब मेरा जिला है और उसे घोषित कर दिया। और उस समय दोस्तों वियतनाम भी बौखला गया था। वियतनाम ने चीन को साफ तरफ संदेश दिया था कि इस तरह का कायराना हरकत ना करे, अगर इस तरह का हरकत से बाज नहीं आता है चीन तो उस पर हम कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे। जिस तरह से 1979 के आसपास में हम चाइना को हराए थे, चाइना को दौरा के भगाए थे वियतनाम से, फिर से वही करेंगे। दोस्तों वियतनामी का कहना है कि जितना जल्दी हो सके ये जो हमारे जमीन को जिला बनाए हो उसे खत्म करो, नहीं तो आने वाले समय में गंभीर समस्या भोगने के लिए तैयार रहो। और दोस्तों वियतनाम सरकार ने इतना तक कह दिया कि आने वाले समय में इस तरह का कोई हरकत अब मत करना, क्योंकि ये ओवर हो चुका है, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अब दोस्तों आप पूछें कि चाइना आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, जहां पूरा दुनिया चाइना के पीछे पड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका, इन सब के अलावा यूरोपियन यूनियन, सबका सब चाइना के पीछे पड़ा हुआ है। ब्रिटेन सब बोल रहा है कि चाइना से हम नुकसान भरपाई करेंगे, चाइना को हम बर्बाद कर देंगे। और चाइना आज किस भ्रम में जी रहा है? चाइना को लग रहा है कि हमारे पास 200 से 250 परमाणु मिसाइल है। दोस्तों उसे क्या कर लेगा? आज तो परमाणु मिसाइल भारत के पास भी है ना। आज के समय में परमाणु हथियार दुनिया के 9 देश के पास है ना। और रही बात भारत और चीन का, दोस्तों भारत के पास भी 150 से अधिक परमाणु मिसाइल है, परमाणु हथियार है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं युद्ध हो जाता है तो चाइना को जो भ्रम है कि हमारे पास 250 परमाणु हथियार है, दोस्तों 250 परमाणु हथियार कोई काम पड़ेगा ही नहीं। अगर भारत मान लेते हैं केवल 50 परमाणु हथियार चाइना पे छोड़ देना, तो चाइना नाम का देश दोस्तों नक्शे से गायब हो जाएगा। चाइना इतना महामूर्ख है ना भाई, परमाणु मिसाइल के क्वांटिटी नहीं होता है, कितना आपके पास है, 1000 है, 2000 है, उससे मतलब नहीं है। आज के समय में अगर 50 परमाणु हथियार चाइना पे गिरा दिया जाए तो चाइना समझिए दोस्तों नक्शे से गायब हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों परमाणु हथियार का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और 50 ही चाइना के लिए काफ़ी है। यहाँ तो भारत के पास 150 है। अगर पाकिस्तान पर केवल 5 परमाणु मिसाइल छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान नाम का देश धरती से गायब हो सकता है। तो चाइना का जो भ्रम है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, तो दोस्तों ये भ्रम तो पहले उसे दूर करना चाहिए। क्योंकि परमाणु युद्ध अगर चाइना करता है तो चाइना समझिए एक तरह से बुरी तरह से बर्बाद खुद ब खुद हो जाएगा। अब हम बात करते तो फिर आखिरकार चाइना ऐसा किया क्यों है, आखिरकार भारत से आखिर उलझा क्यों है? देखिए इसका मुख्य कारण यह है कि चाइना जान रहा है वर्तमान समय में भारत अभी कुछ नहीं बोल रहा है, ना तो भारत कुछ बोल रहा है, ना ही ज़्यादा जापान बोल रहा है। यानी कि क्वाड में दोस्तों, क्वाड में 4 ग्रुप है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो यहाँ पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ऑलरेडी मोर्चा खोला हुआ है, ऑलरेडी बोल रहा है कि चाइना को सबक सिखाएंगे, चाइना को औकात दिखाएंगे। रही बात भारत का, तो भारत चुपचाप है। और चाइना को ये पता है कि आने वाले समय में, खासतौर पर इसी महीना में भारत WHO का दोस्तों अध्यक्ष बनने वाला, यानी कि एजुकेटिव अध्यक्ष बनने वाला है। तो चाइना जानता है कि आने वाले समय में भारत अब हमारे ऊपर एक्शन लेने वाला है। और खासतौर पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कई बार बयान दिया है कि भारत सरकार ओपनली आए और चाइना को घेरे। दोस्तों भारत सरकार ने पिछले दिन कहा था कि अब वो समय आ चुका है कि पूरे दुनिया में पावर और नेतृत्व बदलने का समय आ चुका है। दोस्तों ऐसा मोदी जी ने कहा था। मोदी जी का साफ स्पष्ट था कि अब आने वाले समय में चीन को अलग थलग करना पड़ेगा, नहीं तो चीन पूरी दुनिया पे हावी होना चाहता है। और दोस्तों चाइना इसीलिए खासतौर पे बौखलाया हुआ है। इन सब के अलावा चाइना ऑलरेडी भारतीय मीडिया से परेशान है। जिस तरह से भारत की मीडिया ताइवान के समर्थन में बोल रहा है, जिस तरह के दोस्तों आप जानते हैं भारत की मीडिया तिब्बत के मुद्दे बोल रहा है, सिजियांग प्रांत के मुद्दे बोल रहा है, इन सब के अलावा हांगकांग के मुद्दे बोल रहा है, बिंदास बोल रहा है,
चाइना को दोस्तों ये बात फूटी आंखों से सुहा रहा है। चाइना ने कई बार भारत सरकार को धमकी दिया है, कई बार बोला है कि अपने मीडिया को कंट्रोल कीजिए। दोस्तों चाइना को लग रहा है कि अगर भारत पे भी प्रेशर हम नहीं बनाएंगे तो आने वाले समय में भारत हमें घेर सकता है और हमें तोड़ भी सकता है। दोस्तों ये चाइना का चाल था। चाइना को लगा कि अगर भारत पे हम प्रेशर बना देंगे तो भारत चुप हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये चाइना के लिए सबसे बड़ा भूल साबित होगा। चाइना ने जो गलती किया है ना, ये क्षमा योग्य नहीं है। अब कहीं ना कहीं भारत सरकार भी सोचने में मजबूर हो गया कि आखिर हम किस चाइना को दूध पिला रहे हैं, सांप को दूध पिला रहे हैं। और दोस्तों भारत सरकार को अब भी दोस्तों आंख खोलना चाहिए और जिस तरह से अमेरिका ऑस्ट्रेलिया चाइना घेर रहा है, भारत सरकार को भी मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि अगर चाइना को यहाँ पे अगर आप नहीं घेर पाते हैं तो कभी भी आपके पास मौका नहीं आएगा। और बड़ी बात तो यह है कि अगर आप चुप है, यानी कि भारत चुप है, तभी दोस्तों भारत पे हमला करने की कोशिश करे चाइना, भारत को दबाना चाहता है। और दोस्तों यही एक बड़ी बात है। और आप देखें कि आने वाले समय में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के अलावा जापान, भारत, ये चारों देश मिलकर अब चाइना पे बहुत बड़ा धावा बोल सकता है, चाइना का औकात दिखा सकता है। और दोस्तों ये जरूरी है, पूरी दुनिया भारत से उम्मीद कर रहा था, कई बार दुनिया के तमाम देश कह चुका है, खासतौर पे साउथ चाइना सी के आसपास जितना भी देश है, वियतनाम हो गया दोस्तों, इन सब के अलावा थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जो भी देश है सब आज भारत से एक उम्मीद का सबको किरण है कि भारत आखिरकार कुछ बोले। अगर भारत नहीं बोलेगा तो हम तो गए ही काम से। दोस्तों सबको डर है और दोस्तों भारत का मजबूरी बन गया है। भारत पहले चाइना को अनदेखा कर रहा था, माफ कर रहा था, लेकिन अब भारत को जवाब देना ही पड़ेगा। और जिस तरह से 1967 में चीनी सैनिक को दौरा के मारा था दोस्तों, आप जानते हैं 1967 में भारत चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत के 80 से दोस्तों 85 सैनिक शहीद हुआ था। बदले में चाइना के कम से कम 400 से अधिक सैनिक मारा गया था। और चाइना के इतिहास में दोस्तों अब तक का सबसे खराब पन्ना है, क्योंकि चाइना को पहले भी घमंड था कि हम भारत को हरा देंगे, लेकिन भारतीय सैनिक ने 1967 में यानी कि नाथुला में जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उस समय भी सिक्किम हुआ था, तो चाइना का धजिया उड़ा दिया था और चाइना को उसका औकात दिखा दिया था। और यही कारण है कि तब से लेकर अब तक चाइना और भारत के बॉर्डर पे एक भी गोली नहीं चला है, यानी कि चाइना में इतना खौफ उस समय का अभी भी है।